मेहनत की मिट्टी से सना हुआ कुम्हार के पैरों तले रौंदा गया। चाक की गोल दुनिया पर गढ़कर नाम मिला एक दिया। नमस्कार, मैं विनय कुमार चक्रवर्ती, विजय प्रोडक्शन से आप सभी लोगों के सामने मैं आज एक कहानी लेकर आया हूँ जो मेरे जीवन से काफ़ी जुड़ी हुई है। और हाँ, आपने सही देखा, चाक और मिट्टी से जूझता हुआ वो इंसान मैं ही हूँ। सामान्यतः सी बात है, हम किसी वस्तु या किसी भी चीज को देख के उसका मूल्य निर्धारित कर देते हैं, लेकिन उस वस्तु के पीछे की जो कहानी है, उसमें लगी मेहनत, उसमें लगा संघर्ष, शायद इस संघर्ष को जानने में हम नाकाम साबित होते हैं। उसी प्रकार बात आती है एक दिए की। दिए के पीछे का संघर्ष ना ही मैंने देखा है बल्कि जिया भी है। एक मिट्टी से दिए के बीच का जो सफर है उसे महसूस भी किया है। किसी चीज की काया पलटने में संघर्ष तो लगता ही है, वरना दिए भी मिनटों में तैयार हो जाते, बन जाते। शुरुआत मिट्टी की तैयारी से होती है। मिट्टी की तैयारी, अगर हम आम इंसान की बात करें तो एक आम इंसान अगर अपनी पूरी ताकत लगा दे तो भी शायद इस मिट्टी को तैयार कर सके। इस बात से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कुम्हार को एक मिट्टी के साथ कितना जूझना होता है। और तैयार की हुई मिट्टी को चाक से दोस्ती करनी पड़ती है। वो दोस्ती जिसमें बहुत मेहनत लगती है, और वो मेहनत उस इंसान को करनी पड़ती है जो उस चाक में बैठा होता है। और फिर चालू होती है उस इंसान और मिट्टी के बीच में लड़ाई। और इस लड़ाई में वो इंसान मिट्टी को हराकर अपने हिसाब से उसे एक रूप प्रदान करता है। चाक की गोल घूमती दुनिया में मिट्टी को भी घूमना पड़ता है। चाक और मिट्टी के मध्य इस संघर्ष में मिट्टी को सांचे में ढलना पड़ता है। अपने घर के साथ दुनिया को भी रोशनी से भर दो।
खरीद कर एक दिया, तुम किसी की दिवाली रोशन कर दो। ना तुम कम होगे, ना ही कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, पर तुम्हारे इस छोटे से योगदान से एक पूरे परिवार का पेट भरेगा। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी मिट्टी के बर्तन को न ही मिट्टी के रूप में, बल्कि एक कारीगर की कला, एक कुम्हार की मेहनत के रूप में देखिए। और मैं नहीं कुम्हार की बात कर रहा हूँ, मैं सारे कारीगर की बात कर रहा हूँ। आप सारे कारीगर को उनकी कला, उनकी मेहनत के हिसाब से देखें। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।